सर बहुत अच्छी है सर, फैसिलिटी बहुत अच्छी है सर। अच्छी है सब? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं नो है? सर। पक्का ऐसा टीचर सर खड़े बगल में नहीं सीधे नहीं नहीं कह रहे? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पहले थे और आज का ये गवर्नमेंट स्कूल जो है इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है, स्पेशली सांदीपनि विद्यालय में। अभी यही कहना है कि बच्चों के अंतर्गत हम रटने वाली पद्धति को हटा करके आलोचनात्मक पद्धति के माध्यम से इनको पढ़ाएं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को हम जागृत करें। इसी तथ्य पर हम सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा लेसन प्लान बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं बैरसिया के ठाकुर लाल सिंह सांदीपनि विद्यालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम बिल्डिंग है ये अभी नई बनी है। बिल्डिंग्स की तरफ जरा मैं कहूँगा फोकस करिए। जो बिल्डिंग है ये अभी अभी बनी है। इस विद्यालय का लोकार्पण अभी हुआ है, अभी इसका उद्घाटन हुआ है। तमाम बच्चे मौजूद हैं। इन बच्चों से ही जानते हैं कि इस स्कूल में पढ़कर इनका क्या कहना है, क्योंकि जो पेरेंट्स है कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर जो है वो प्राइवेट स्कूल होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे मिल रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ की सहूलियतें हैं तो क्यों कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहेगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गौरी सिसोदिया है और मैं कक्षा 11वीं की आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप आर्ट्स की स्टूडेंट हैं तो आप 10वीं में आपने इसी स्कूल से 10वीं करी अपनी? नहीं, 10वीं मैंने हाई स्कूल से करी है, गवर्नमेंट। अच्छा, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं सांदीपनि में। क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, जो इस स्कूल में फैसिलिटीज मिलती है उसके बारे में? फैसिलिटीज तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। हाँ। और बाकी जो सरकारी स्कूल हैं और इसके भी छोटे छोटे उनमें भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। अच्छा, आगे क्या करना है आपको अपने करियर में? मुझे बहुत सारे लोगों को कोई ऐसा बिजनेस करना है जिसमें बहुत सारे लोगों को मैं जॉब दे सकूँ। अच्छा, मतलब जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। Yes. बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा ये बच्ची को जॉब देने वाला बनना है, ना कि जॉब लेने वाला। क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या दांगी। अनन्या? अनन्या दांगी। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा? 7th क्लास में। 7th क्लास में। बेटा कैसा लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स का बिहेवियर है, कि कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छी है सर, फैसिलिटी बहुत अच्छी है सर। अच्छी है सब? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं नो है? सर। पक्का ऐसा टीचर सर खड़े बगल में नहीं सीधे नहीं नहीं कह रहे? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। Seriously? सीरियस। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एच.एन. मिश्रा। सर, हमारे विद्यालय में सांदीपनि विद्यालय में हमने टॉपर 96% दिया है और सभी पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ एडमिशन के लिए। 1800 से प्लस एडमिशन हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि हमने इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर दिया है कक्षा 6 से। और ऑल द स्टूडेंट्स एंड बॉयज आर वेरी एक्साइटेड टू गेट एडमिशन हियर। तो मतलब जो डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल स्टार्ट किया है, जितने भी गवर्नमेंट सीएम राइज स्कूल थे जिनका नाम सांदीपनि विद्यालय किया गया है, उसकी जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय कहेंगे आप? इस बैरसिया क्षेत्र के लिए ये एक पहला और यूनिक स्कूल है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी सीट 2340 है तो ये पहले ही क्षण में भर गई है और यहाँ विद्यालय इस क्षेत्र के लिए यह यूनिक है और हर कोई चाहता है कि प्राइवेट से निकल के यहाँ पे एडमिशन लें। अच्छा जी, मतलब हर पेरेंट्स, हर बच्चा चाह रहा है कि अब वो प्राइवेट से निकल के सांदीपनि में एडमिशन ले। यस यस। अच्छा, तो अपनी इस स्कूल में क्लासेस कहाँ से कहाँ तक की, मतलब केजी से लेकर केजी से लेकर के 12वीं तक है। जरा अब हम और स्टूडेंट से बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। भाई क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य कुशवाहा। आदित्य कुशवाहा। कौन सी क्लास में हो? 11th C कॉमर्स। कॉमर्स। हाँ। कैसा माहौल है स्कूल का, कैसा लगता स्कूल में अच्छा है, पढ़ाई भी हो रही है, सब हो रहा है स्कूल में। है? यार तुम तो लेकिन सिविल में खड़े हो यार, पनिशमेंट नहीं मिली? बहुत मिली है? मिली। चलो कोई नहीं। क्या नाम है भाई आपका? गौरव साहू। कौन सी क्लास में भाई? 11th। अपने विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे, जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है उसको लेकर? वो तो बहुत उच्च कोटि की फैसिलिटीज मिल गई है सर बच्चों को। ये तो यहाँ पे जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पहले थे और आज का ये गवर्नमेंट स्कूल जो है इसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया है, स्पेशली सांदीपनि विद्यालय में। तो फैसिलिटीज तो सर आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी फैसिलिटीज बसें संचालित हो गई हैं और कंप्यूटर लैब्स बन गई हैं और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। तो ये सारी चीजें मिला के मतलब बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ये काम मतलब जो योजनाएं सीएम की पहुंचने चाहिए थी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल तक, वो सारी की सारी पहुंच पा रही है। वो फुलफिल कर रही है सर यहाँ पे सारे। पिछले अपने टेन्योर में जो मोहन यादव थे वो खुद भी एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे। उनका कहना था कि भाई जो सारी शिक्षा एक प्राइवेट स्कूल में मिलती है
वो चीजें मैं गवर्नमेंट स्कूल में पहुंचाऊंगा, तो उस पे वो खरे उतर पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल खरे उतर रहे हैं सर। यहाँ पे हर चीज की व्यवस्था हो गई है। इस स्कूल में सांदीपनी में कितनी बसें चल रही हैं और किन किन रूटों पे चल रही हैं? 11 बसें हैं सर। कौन कौन से रूट पर है? सभी रूट पर है। मतलब ऑल ओवर बैरेसिया में जी, चल रही है? जी। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है इन स्कूलों को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको? फैसिलिटी है सब, बस मत की सब फैसिलिटी है। हाँ, बस मत की सब फैसिलिटी है। अच्छा, हर तरीके की फैसिलिटी। जी। एक सेकंड जरा, बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू, कौन सी क्लास में बेटा? 8th में। 8th में हो। स्कूल से बस की फैसिलिटीज मिल रही है और क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है आपको? बहुत ही फैसिलिटीज मिल रही हैं। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हर फैसिलिटी मिल पा रही है आपको? मतलब अच्छा स्कूल है, खुश हो? हाँ। मजा आ रहा पढ़ाई करने में? ये जो सारी बसें हैं ये सांदीपनी गवर्नमेंट स्कूल की हैं, जो कि छुट्टी के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनके घर छोड़ने जा रही हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, हमने बात करी बस ड्राइवर से, जिन्होंने बताया कि कुल 11 बसें हैं जो बैरेसिया के अलग अलग रूट पे जा रही हैं। लगातार ये बसें निकल रही हैं। कल 15 अगस्त है, उसके लिए कारण आज जो है जल्दी छुट्टी की जा रही है। सुबह 6 बजे से कल प्रोग्राम होगा यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? आई एम डॉक्टर इमलता वर्मा। मैम आप इस स्कूल में क्या किस सब्जेक्ट? हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो शासकीय सांदीपनी विद्यालय का जो ये इतनी बड़ी इमारत खड़ी की गई है, इसका सबसे बड़ा और प्रमुख उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, और उसी उद्देश्य के लिए हम सभी शिक्षक अग्रसर हैं। सबसे पहला उद्देश्य है इनका कि हम सब सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं देते हैं बच्चों को, हम उनको जीवन के मूल्यों से भी अवगत कराते हैं और जीवन जीने की कला और कौशल भी सिखाते हैं, और यही हमारे सांदीपनी विद्यालय का मूलाधार है। मैम गवर्नमेंट स्कूल में पहले हम देखते थे कि टीचर्स जो होते थे वो एब्सेंट होते थे, अगर होते भी थे तो उनको उन्हीं के सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, अभी यही कहना है कि बच्चों के अंतर्गत हम रटने वाली पद्धति को हटा करके आलोचनात्मक पद्धति के माध्यम से इनको पढ़ाएं, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को हम जागृत करें। इसी तथ्य पर हम सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पूरा लेसन प्लान बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं खुद भी एक शासकीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, और बड़े अभी इस स्कूल में आकर के मैंने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स आए हुए हैं वो 2-2 एग्जाम पास करके हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन भी हुआ था, सभी टीचर्स जो है एनरोल्ड हुए हैं, तो फर्स्ट और सेकंड 2 एग्जाम्स के बाद हैं। तो हमारे पास बच्चों को पढ़ाने की जो कला है उसके माध्यम से हम बच्चों को सुनते ज्यादा हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। जिस तरीके से हमें खाने में जो पसंद आता है हम वही चीज लेते हैं, वैसे ही बच्चे को कितना क्या किस लेवल का पसंद है हम उस हिसाब से उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग ही उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, किसी तरीके का गैप नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों को 10th क्लास से जो इनके जीवन में एक यू टर्न आता है संकाय लेकर के, तो बच्चों को पहले ही हम लोग करियर काउंसलिंग के थ्रू, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा करियर काउंसलिंग भी की जाती है समय समय पर। उसमें हम बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि बेटा किस संकाय में क्या क्या चीजें आप आगे कर सकते हो, तो बच्चा पूरी सूझबूझ से अपना डिसीजन लेता है, और अगर वो कहीं फिर भी कंफ्यूज होता है तो हमारे शिक्षक की तरफ से भी उसे सपोर्ट मिलता है। सरकार ने जो ये बस फैसिलिटीज भी लगाई हैं इसमें, इसके माध्यम से हमारे बच्चे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में हमारे स्कूल में प्रेजेंट होते हैं, और बच्चे बहुत दूर दूर गांव से भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर, तो बच्चों की ये सुविधा के कारण अटेंडेंस काफी अच्छी रह रही है। मैम अब अगर बात करें हम हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव है, खरे उतर पा रहे हैं? यानी कि जो उन्होंने कहा था कि मैं हर फैसिलिटीज जो प्राइवेट में मिलती है वो गवर्नमेंट में पहुंचाऊंगा, तो पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। हमारी तरफ से जो टीचर्स के नए नॉलेज या बच्चों को जो रिक्वायरमेंट होती है हम लोग रिटर्न में देते हैं, और सारी सुविधाएं हमें बिल्कुल तुरंत ही प्राप्त होती हैं। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? आपके स्कूल को और स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है? बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर पूरी इन लोग को पूरी पीपीटी हम लोग भी चला के पढ़ाते हैं बच्चों को। सारी पहले जब मैं न्यू आई थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि क्वेश्चंस कराने में, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब इतना अच्छा हो गया है कि हमारे क्वेश्चंस वहाँ पे सेव भी हो जाते हैं और हम आगे भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम वापस रिकॉलिंग कर पाते हैं बच्चों के साथ में। सेकेंडली बच्चों को बैठने के लिए, बच्चों के लिए पूरे ऑल टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है सब चीज यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। अच्छा ड्रिंकिंग वाटर है, एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग, एंड बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। इसके अंदर जो चीजें अपन को पढ़ने की है, करियर है, तो वो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी। हालांकि मैंने अभी चीज उसको शेयर नहीं करी है, बट सून आई विल टेल देम कि ये डॉक्टर कैसे लगा, क्या लगा। उनको हम लोग टाइमली, जैसे उनके दिमाग में क्विकली क्वेश्चन आता है हम उसको समाधान देते हैं कि बेटा ये चीज ऐसे होती है और इस तरह का ये परिणाम होता है। पहले तो मैं जब भी क्लास में जाती हूँ तो उन्हें उस एनवायरनमेंट में लेकर के आती हूँ
कि आप देखिए मैथ्स जो है लगता है कि है कठिन है, लेकिन उसे सरल बनाने के लिए मैं कुछ वीडियोस, कुछ उसके लिए डायग्राम्स और कुछ ग्राफ्स जो कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, और वही जो मैडम ने बताया मैं वही पद्धति का यूज कर रही हूँ, और वो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अच्छा मैम, मैथ्स में आप देख रहे हो कि जो बच्चा पहले कम मार्क्स लाता था, अब वो नई फैसिलिटीज से, नई टेक्निक से पढ़ रहा है, तो उसकी कुछ इंप्रूवमेंट आप देख रही हो? ऐसे कोई बच्चे हों? जी जी बिल्कुल श्योर, ये वाली बात तो मैंने बिल्कुल ही देखी। जब हम उन्हें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो वो देखकर उन्हें एक नई चीजें, जो बोलते हैं ना कि एक नया खिलौना जब बच्चे को मिलता है तो उसे देख के खुश होता है और वो इंटरेस्ट से उस चीज को करता है। तो सेम यही चीज मैंने उन बच्चों के साथ में देखी। जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे खड़ी होती हूँ, उस पेन को चलाती हूँ, तो मैं कलर यूज करती हूँ, जैसे कि हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, तो वो उसका अट्रैक्शन जाता है उस क्वेश्चन की तरफ, और वो भी देखने लग जाता है कि हाँ ये मतलब कुछ अलग है, और फिर वो इंटरेस्ट से मैथ्स को पढ़ता है। तो जैसे कि हमारी फिजिक्स लैब है, यहाँ पर केमिस्ट्री लैब है, मैथ्स लैब है, और बच्चे काफी इंटरेस्ट से मतलब एक नई चीज को देखते हैं, तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें उसका लाभ पूरी तरीके से मिल ही रहा है। मतलब हर जो फैसिलिटी एक प्राइवेट स्कूल में मिलती थी, आज की डेट में वो संदीपनी विद्यालय में हर बच्चे को मिल रही है, वो भी काफी कम दाम में। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कम दाम में। काफी मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने शायद ये सब चीजें देखी भी नहीं, उनका सपना होता है ऐसे स्कूल, और उन्हें प्राइवेट की तरह अगर कोई स्कूल ऐसा गवर्नमेंट मिल रहा है संदीपनी स्कूल, तो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल आते हैं, उनकी अटेंडेंस भी रेगुलर होती है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। अगर हम बात करें एक, हाँ बिल्कुल, बच्चे जहाँ ज्यादा फीस, जहाँ लाखों में फीस दे रहे हैं, पेरेंट्स भी दे रहे हैं, और जब ये वाला स्कूल संदीपनी की जो अपने मोहन सरकार ने, हमने सीएम जी ने जो योजना निकाली, तो जो पेरेंट्स है उनका जो फीस का वर्डन है ये भी कम हुआ, और फिर इसके बाद में बच्चों के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब एक नई चीजें जो देखने को मिली, तो उनका एडमिशन ज्यादा से ज्यादा इन स्कूलों में होने लगा। थैंक यू मैम। तो ये तो हमने टीचर से बात करी, अब हम जरा जाके एक राउंड स्कूल के अंदर जो कॉरिडोर है उसका मारते हैं, क्लासेस देखते हैं, लैब्स देखते हैं, और पूरी जो रियलिटी है वो आपको दिखाते हैं। पहले के ज़माने में जो गवर्नमेंट स्कूल में हम देखते थे, बच्चे टाट पट्टियों पर बैठते थे, नीचे बैठ के पढ़ते थे, यहाँ पर सभी के लिए इंडिविजुअल सीट्स और बेंच का जो है प्रबंध किया गया है डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और ज़रा तमाम हम अलग अलग क्लासेस में देखते हैं, घूमते हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा सर, लैब किस तरफ है यहाँ पे? लैब इस तरफ है। हाँ, तो एक राउंड हम जरा, जैसा कि आप देखिए, एक 8वीं कक्षा में 8वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए स्मार्ट बोर्ड मौजूद है यहाँ पे। इतनी बड़ी स्क्रीन जो लगी है, इस पर बच्चे पढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। और अगर बच्चों को इतनी बड़ी स्क्रीन पे जाके पढ़ाया जाता है तो उनको खुद के अंदर जो है क्यूरोसिटी जागती है नई चीज़ों को जानने की, कि भाई इस बोर्ड पर ऐसा क्या है, इसमें नई नई जो टेक्निक्स हैं वो सीखते हैं, जो कि उनके आने वाले करियर के लिए और ज़्यादा काम के कारगर साबित होती है। और नई नई चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, स्कूल की लाइब्रेरी हम दिखाएं आपको, उस तरफ है। लाइब्रेरी का भी एक राउंड मारते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तक मौजूद है। देखिए यहाँ पे हम मौजूद हैं स्टाफ रूम में, यहाँ पे सभी टीचर्स मौजूद हैं। सभी शायद मीटिंग कर रहे थे, लेकिन मैं गलत समय पे आ गया, कल 15 अगस्त है उसके लेकर के। तो देख लीजिए आप, ये पूरा का पूरा संदीपनी विद्यालय का स्टाफ रूम है। और क्लासेस में जाते हैं और लैब्स देखते हैं, तमाम जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, और उन नई तकनीकों से बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, ये सभी आपको बताएंगे। कहूँगा कि सुंदरता देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, डिज़ाइन देखिए, कलर कॉम्बिनेशन देख के कोई नहीं कहेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल से बढ़कर या तो एक प्राइवेट स्कूल लग रहा है, या अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सिटी की तरह ही इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा बिठाया गया है। ये सभी अगर इतनी अच्छी कलर कॉम्बिनेशंस और नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चे अपनी आंखों से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये गौरवान्वित होते हैं कि भाई हम इस स्कूल से पढ़ रहे हैं। अब आगे और ज़्यादा क्लासेस देखते हैं और ज़रा स्कूल को घूमते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर संदीपनी विद्यालय में ऐड ऑन किया गया। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार। शिव कुमार जी, सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप संदीपनी विद्यालय में किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर मैं कक्षा 9वीं 10वीं में गणित पढ़ाता हूँ। 9वीं 10वीं में गणित पढ़ाते हैं। सर सबसे में 9वीं 10वीं का गणित तो सबसे टफ माना जाता है ना? लोगों को, बच्चों को, है ना, सभी को डर होता है मैथ्स का। तो किस तरीके से आप पढ़ाते हैं कि जो बच्चों के मन के अंदर का मैथ्स को लेकर डर है वो खत्म हो जाए?
मैं गणित को जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं उस तरीके से पढ़ाने की सोचता हूँ, और उनको मूर्त चिंतन जो बच्चे वस्तुओं को देखकर सीखते हैं उसके आधार पर बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 3D ज्योमेट्री हो गई या आकृतियों के माध्यम से सिखाना है तो उनको मैं जो मूर्त चिंतन है उसके विषय के आधार पर सिखाता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव हैं, है ना, अपने पुराने टेन्योर में वो खुद भी शिक्षा मंत्री थे। जी। उसके तौर पर उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी स्कूलों का वो पूरा बदल दिया है, पूरा तख्ता पलट कर दिया है। एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल, अब अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो वो नहीं हो पा रहा है। जितने सीएम राय, जितने संदीपनी विद्यालय थे, उनकी पूरी कायाकल्प चेंज हो चुकी है। इनकी इस मुहिम को लेकर, जो गवर्नमेंट की मुहिम चलाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बच्चों का सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को इस प्रकार से बच्चों को इतने अच्छे स्कूल दिए जिससे कि बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं वो भी आज इस स्कूल में पढ़कर अपना लाभान्वित अपना अनुभव कर रहे हैं। और एक गर्व की बात है कि अपने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे शिक्षा संस्थान है जिससे बच्चे पढ़कर अच्छे उच्च पदों पर भी जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश करने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अटेंडेंस की, तो उसको लेकर के क्या सिचुएशन है यहाँ पे? क्योंकि हम देखते हैं गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं उसमें अक्सर या तो टीचर्स मौजूद नहीं होते या बच्चे मौजूद नहीं होते हैं। अगर टीचर होते भी हैं तो उन्हें अपने ही सब्जेक्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता था, जो हम वीडियोज़ में पहले देखते थे गवर्नमेंट सेक्टर्स के स्कूल्स में। अब जो क्या ड्रास्टिक उसमें चेंजेस आए हैं वो ज़रा बताइए। ई अटेंडेंस जो सरकार ने जो लगवाना चालू किया है, इससे शिक्षक सही समय पर कक्षाओं में आ रहे हैं। बच्चे भी, जो बसें चल रही हैं, जो दूर दराज से बच्चे आते हैं बसों के द्वारा, वो भी कक्षाएं नियमित रूप से ले रहे हैं। और इससे अगर बच्चे उपस्थित रहें, शिक्षक उपस्थित रहें, तभी जाके शिक्षा आगे बढ़ सकती है, क्योंकि शिक्षक के अभाव में बच्चा पढ़ नहीं सकता। शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शक होता है। यदि शिक्षक सही समय पर उपस्थित होंगे, जो कि डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये अटेंडेंस लगवाई गई है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा तमाम सारी जो योजनाएं चल रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, सीखो कमाओ योजना है या रुक जाना नहीं योजना है, उसका किस हद तक जो बच्चों पे वो प्रभाव है वो पड़ रहा है? स्किल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि स्किल के द्वारा बच्चे यदि समय गवर्नमेंट एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो एंटरप्रेनर बनकर अपने जीवन को व्यावसायिक रूप से अच्छा बना सकते हैं। और स्किल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कक्षाओं में आपने देखा होगा कि अभी कक्षाएं बंद हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा बच्चों को कई प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और म्यूजिक है, म्यूजिक से भी अपन स्किल प्राप्त कर सकते हैं, और कई प्रकार की लैब हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षाएं हैं। जी सर। तो मतलब जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, डॉक्टर मोहन यादव है, उनकी जो मुहिम चलाई जा रही है शिक्षा को एक उच्च लेवल का पर पहुंचाने की, वो सफल साबित हो नजर आ रही है। बिल्कुल, बच्चे अगर इसका अनुशासन से इसका उपयोग करें और यह सोच के उपयोग करें कि ये स्कूल मेरा है, तो इस स्कूल को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि नवोदय विद्यालय हैं, आने वाले कुछ सालों में सीएम राइज स्कूल भी नवोदय विद्यालय के लेवल का पहुंच जाएगा शिक्षा के स्तर पर। इतना भरोसा है? जी बिल्कुल। यदि बच्चों में अनुशासन और इसको अपना मानकर चलने की क्योंकि शिक्षक को भी आगे आना पड़ेगा और बच्चों को भी आना। सर, जब आप स्टूडेंट थे तब की क्या सिचुएशन थी शिक्षा के क्षेत्र में? तब क्या परिस्थितियां थी? तब इस प्रकार से बच्चों को, मेरे लिए खासतौर पर जब मैं छोटा बच्चा था तो ऐसी बिल्डिंगें नहीं थी जी। और मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ जी। और बिल्डिंगों की हालत वैसी नहीं थी। शिक्षक भी नियमित रूप से आते मतलब थे। अब जो चेंज आ रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही लेवल पे पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी शिक्षा अच्छी थी, लेकिन अब जो शिक्षा का क्षेत्र आ रहा है, व्यक्ति सिर्फ बोर्ड पर ही नहीं, सिर्फ अपने दैनिक जीवन में उन चीज़ों को लागू कर पा रहा है। जैसे कि मैं गणित के शिक्षक हूँ और मैं गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे अपने दैनिक जीवन में जिन आकृतियों को देखते हैं उनके माध्यम से बच्चे सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम स्कूल की क्लासेस देखी, स्मार्ट क्लासेस देखी, लैब्स देखी, और कई सारे मतलब प्राचार्य से भी बात करी, स्कूल के शिक्षकों से भी बात करी। इस पूरी रिपोर्टिंग को लेकर आपका क्या कहना है, या मध्य प्रदेश की शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें क्या बदलाव आया है, या उसको लेकर कुछ सवाल हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए अपडेट्स के लिए खबर इंडिया के साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।